बहन दोस्तों, हद हो गई। एक मरे हुए लेफ्टिनेंट कर्नल को जीवित दिखाया गया और जीवित दिखाने के बाद यानी लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, यह पोल आज खुल रही है। हैरान करने वाली बात है, एक सेना का अधिकारी जिसने सेना में ईमानदारी से काम किया हो, रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार के साथ रहता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी के नाम और उसके शकल का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करके यहां बैठे हुए अधिकारी, देशद्रोही मक्कार लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया। यानी एक सेना का नाम बदनाम करने की कोशिश, एक लीजेंड को बदनाम करने की कोशिश और उसके नाम पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन अपने मतलब उन्होंने हड़प ली। हां जी दोस्तों, यूपी के मेरठ में अफसरों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल स्वर्गवासी हो चुके कर्नल को जिंदा बताएगा। कनाडा में 1983 में स्वर्गवासी हो चुके थे। कर्नल को जिंदा दिखाते रहे। सरकारी अधिकारियों ने उनकी जमीन को बाद में ट्रांसफर करा दिया, यानी बिक्री करा दिया। उनकी जगह पर नकली बंदा खड़ा कर दिया, उनके फोटो लगा दिए गए और आप देख सकते हो उसमें उन्होंने कहा गया कि कर्मचारियों ने धोखाधड़ी का मुआवजा और रकम भी हड़प ली और उनकी जमीन है जो उसको दूसरे को ट्रांसफर यानी बिक्री कर दी और उसके साथ जितना उस जमीन पर उन्होंने लोन और पैसा ले लिया, यानी सारा कुछ रफा दफा करने के बाद और इसमें इस तरीके से जब इस बात का खुलासा हुआ तो किसी ने अभी शिकायत करी। अब शिकायत की किसी एडवोकेट राजा सिंह, जिन्होंने एक भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एक याचिका डाली और उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रोशन लाल शाही साकेत, लेफ्टिनेंट कर्नल इस जमीन का बैनामा एडवोकेट राजा सिंह की मां बिमला देवी पत्नी सुमेर सिंह के नाम 13 जनवरी 1981 में कर गए थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का परिवार कनाडा में चला गया और कनाडा में 2 सितंबर 83 को रोशन लाल शाही का निधन हो जाता है। अब कनाडा जाने के बाद एडीएम लेखपाल डीलिंग बाबू ने फर्जीवाड़ा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रोशन लाल की जगह एक व्यक्ति को खड़ा कर जमीन को अपने नाम किया, मुआवजा लिया। 1990 को मुआवजा प्राप्त करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रोशन लाल के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। 96 में मुआवजा प्राप्त किया। पीड़ित ने बताया कि 18 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 16 जून को महानिदेशक सतर्कता अभियान के कार्यालय में शिकायत की, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बिमला देवी के पति ने भेजी थी आपत्ति। आप ये समझ सकते हो, आइए मामला कोर्ट में है, कई अवधारणाएं लगी हैं, उसके ऊपर जांच हो रही है, लेकिन लोग कितने साथ हैं सुनकर हैरानी होती है। यानी आप कहां पर हो, आप दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आपकी शकल का, आपकी ईमानदारी का, आपके तगमे का ये लोग किस तरीके से फायदा उठाते हैं। यानी फौजी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट है, उसके साथ धोखाधड़ी का मामला हो, उसके साथ ठगी का मामला हो, कई प्रकार के मामले आपको सिविल में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।